विचार अतीत अवस्था ही वर्तमान है, या फिर अगर हम विचारों में नहीं रहना चाहते हैं तो हमें वर्तमान में टिकना होता है। क्योंकि अगर हम वर्तमान में होते हैं तो हम विचारों की अवस्था में नहीं जा सकते। विचारों में जाने के लिए या तो हमें भविष्य के लिए सोचना पड़ता है या फिर पास्ट में जाना पड़ता है। तो अगर आप विचार अतीत होना चाहते हैं तो आपको वर्तमान में टिकना होगा, वर्तमान में रहने के लिए प्रयास करना होगा। लेकिन जो माया होती है वो हमें वर्तमान में टिकने ही नहीं देती है। वो या तो हमें भूतकाल में उलझा देती है या फिर भविष्य के लिए सोचने के लिए मजबूर कर देती है। और वर्तमान में निरंतरता होती है, जैसी निरंतरता हमारी सांसों में होती है या फिर हमारी नाद ध्वनि में होती है। एक कमेंट मुझे आया था कि क्या नाद ध्वनि बाएं कान में नहीं सुनाई पड़ती है? बाएं कान की आवाजें मतलब सिद्धि, भूत प्रेत, देवी देवता, संसार या फिर माया। और दाहिने कान की आवाज नाद ध्वनि मतलब सतलोक, सतपुरुष, ब्रह्म पुरुष, अक्षर ब्रह्म या फिर परमात्मा या फिर परम शून्य या फिर महाशून्य। तो अगर आप वर्तमान में नहीं रहना चाहते, ब्रह्म अवस्था में अगर वापस नहीं आना चाहते, तो आप बाएं कान वाली आवाजें सुन सकते हैं, भूत प्रेतों सिद्धियों की आवाजें सुन सकते हैं, या फिर बहुत तरह की डरावनी भयानक आवाजें भी आपको बाएं कान में सुनाई पड़ती हैं। बायां कान मतलब सिद्धि, भूत प्रेत, माया या फिर ये संसार। दाहिना कान मतलब सतलोक, सतपुरुष या फिर परमात्मा या फिर ब्रह्म या फिर भार रहित अवस्था वाले रास्ते या फिर सत्य मार्ग वाले रास्ते या फिर सही दिशा वाले रास्ते ही दाहिने कान वाले रास्ते होते हैं। और दाहिने कान में बजने वाली ब्रह्मांडी धुन यानी कि नाद ध्वनि के बारे में आपको मैं एक और सीक्रेट बता देता हूं। अगर आप भूत प्रेतों की समस्या से जूझ रहे हैं, नेगेटिव ऊर्जाओं से अगर जूझ रहे हैं, अगर आप निरंतर नाद ध्वनि श्रवण करते हैं तो जो भूत प्रेत होते हैं या फिर जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं वो भी कट जाती हैं। मतलब दाहिने कान में बहने वाली ये नाद ध्वनि कोई मामूली ध्वनि नहीं होती है। यही नाद ध्वनि श्री कृष्ण की बांसुरी से भी निकला करती थी, जिसे सुनने के बाद स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो आकर्षित हो जाते थे, वो दुनियादारी भूल जाते थे या फिर ये माया वाला संसार भूल जाते थे। और दाहिने कान या फिर नाद के थ्रू आपको जो भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं वो सतलोक से संबंध रखती हैं। वो अंक विज्ञान वाली भी हो सकती हैं, वो शब्द विज्ञान वाली भी हो सकती हैं, वो परावाणी वाली भी हो सकती हैं, लेकिन वो सभी के सभी सतमार्ग वाली होती हैं, सही दिशा वाली होती हैं। तो पिंगला वाले रास्तों का चुनाव अगर आप करेंगे तो आपका अध्यात्म भी सही दिशा में गति करता है। और इड़ा वाले रास्ते यानी कि बाहिने कान वाले रास्तों का चुनाव अगर आप करते हैं तो सिद्धियों, भूत प्रेतों या फिर इस माया रूपी संसार में आप फंसना चाहते हैं या फिर आपको यही संसार अच्छा लगता है। जो कर्ण पिचासनी होती है वो भी बाएं कान में ही बोलती है। वैसे ये कानों में बोलने वाली सिद्धियां तो बहुत किस्म की होती है, बहुत तरह की वैरायटी होती है इनकी। किसी अन्य वीडियो में कानों में बताने वाली इन सिद्धियों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। इसके अलावा निर्विचार अवस्था में रहने के लिए या फिर विचार अतीत वाली अवस्था में रहने के लिए आपको वर्तमान में टिकना होता है। और वर्तमान में टिकने के लिए आप अपनी नाद ध्वनि का उपयोग भी कर सकते हैं और अपनी सांसों का उपयोग भी कर सकते हैं। मतलब जो सांसें होती हैं वो भी वर्तमान के थ्रू चल रही होती हैं। आप अपनी सांसों में ध्यान टिकाकर भी अपने आप को वर्तमान में टिकाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। हालांकि ये शुरू में बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है, क्योंकि इस मायारूपी संसार में 99% जितना भी हमने आज तक जिया होता है माया के अधीन जिया होता है या फिर अपनी बुद्धि और अपने मन के अधीन जिया होता है, जो कि माया के अधीन होते हैं। और इनका काम होता है हमें वर्तमान में ना टिकने देना, हमें या तो भूतकाल में उलझा देना या फिर भविष्य के लिए ही हमें चिंतित रखना। यही माया रूपी सत्ताओं का काम होता है। अगर आप सतमार्ग पर चल रहे हैं या फिर मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं तो आपको बाहिने कान की आवाजों पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ दाहिने कान की आवाजों पर ही ध्यान देना है। और दाहिने कान में जो नाद ध्वनि सुनाई पड़ती है सिर्फ एक ही आवाज नहीं होती है, उसमें अनंत असंख्य तरंगें होती हैं। हमें अपने अनुकूल वाली तरंगों का चुनाव करना पड़ता है। या तो आपको इन ध्वनियों की पहचान होनी चाहिए, और जो सत्पुरुष होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, उन्हें ही इन ध्वनियों की पहचान होती है। हालांकि नाद ध्वनि में आपको शंख की आवाज भी सुनाई पड़ेगी, ओम की आवाज भी सुनाई पड़ेगी, श्री कृष्ण की बांसुरी से जो ध्वनि निकला करती थी वो आवाज भी आपको सुनाई पड़ेगी। और जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, आपके धर्म के अकॉर्डिंग जो भी आवाजें आपको प्रिय लगती हैं वो सब आवाजें भी आपको नाद ध्वनि में सुनाई पड़ती हैं। हालांकि नाद ध्वनि में कुछ ध्वनियां ऐसी भी होती हैं जिनको आज तक आपने सुना ही नहीं होगा। तो कभी कभी नाद ध्वनि की कुछ ऐसी आवाजें भी साधक को सुनाई पड़ती हैं कि साधक भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। अगर आप एक साधक हैं तो आपको डरना तो किसी भी कीमत पर नहीं है, भले ही आप सिद्धि वाले मार्ग में चल रहे हो, मतलब बाएं कान वाले मार्ग में चल रहे हो या फिर दाहिने कान वाले मार्ग में चल रहे हो। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। रात हो चुकी है, सूर्यास्त हो चुका है, मतलब सेकंड हैंड वाला जो सूर्य है वो अस्त हो चुका है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।